अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए दही भल्लों की रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़े बोल में 2 कप बेसन लिए। बेसन जो है आपने छान कर इस्तेमाल करना है और मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल करना है आपने। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1.5 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड होगा यानी कि मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं डालना आपने। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि इसमें जितने भी लम्स है वो खत्म हो जाए और सारे मसाले अच्छे से हल हो जाए। मसाले अच्छे से हल हो जाए तो आपने इसके अंदर आधा कप पानी डालना है। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए यानी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और फिर अगेन इसके अंदर हाफ कप पानी डाल के इसको अच्छे से आपने कर लेना है मिक्स। इसमें और पानी की जरूरत पड़ रही है तो आधा कप मजीद डालेंगे। पूरा 1.5 कप इसके अंदर पानी डाला है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि इसमें जो लम्स है वो खत्म हो जाए। विस्क से यानी हैंड बीटर से आपने मिक्स करना है। और जो कुछ बेसन है वो ज्यादा पानी अब्जॉर्ब करता है तो अगर आपको जरूरत पड़ी है तो आप जरा और डाल लें। आप लोग देख सकते हैं जो बेसन का मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है। इससे पकौड़ियाँ बनेंगी। अब आपने इसको फ्रिज में रख देना है। ना ही गाढ़ा होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं करना। अब मैंने एक बड़े बोल में 1 किलो दही लिया। दही को जो है विस्क से यानी हैंड बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि इसकी गुठलियाँ खत्म हो जाए। दही में मैंने 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको आपने विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स का ये आपने इस्तेमाल करना है, मार्केट से आपको इजीली मिल जाएंगी। अब सब्जियों में मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया, उसको क्यूब्स में कट कर लिए। 2 अदद मैंने आलू लिए, उसको उबाल लिया, ये देखिए इतने नरम होने चाहिए। और 1 अदद मैंने यहाँ पे प्याज लिए मीडियम साइज की, उसको कट कर लिए। प्याज आपने सही ब्रीक ब्रीक चॉप किया हुआ लेना है। 3 अदद हरी मिर्चियाँ, उसको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया। तो ये सब सब्जियां हमें चाहिए। दही भल्लों का टेस्ट ज्यादा अच्छा करने के लिए आधी गुट्टी धनिया की चाहिए, आधी गुट्टी पुदीने की। इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्लेवर लगता है दही भल्लों में, आप लोग भी जरूर डालिएगा। हम सारी सब्जियां जो है दही में डाल देंगे जिसमें हमने काली मिर्च और नमक मिक्स करके रखा था। पहले धनिया और पुदीना ऐड किया है मैंने और बाकी की जो सब्जियां थी काट के रखी हुई वो भी इसमें सारी डाल देंगे। ये सब्जियां डालने के बाद आपने इसको चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसके अंदर व्हाइट चने यानी सफेद चने उबले हुए डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी और हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला, फुल गर्म ऑयल में आपने पकौड़ियाँ डालनी। इस तरह का चमचा जिसके दरमियान में सुराख है, इससे पकौड़ियाँ जो है बनेंगी। 1 से 2 मिनट में जो है पकौड़ियों का कलर चेंज होने लगेगा। जब लाइट ब्राउन इसका कलर हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है ऑयल से। पकौड़ियों को जो है मैंने प्लेट में निकाल लिया। आप लोग देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी लग रही हैं। मैंने एक बड़े बोल में फुल जग ठंडा पानी लिया फ्रिज वाला, उसके अंदर पकौड़ियाँ डालनी। आपने फ्राई पैन से पकौड़ियाँ निकालने के बाद फौरन नहीं डालनी। पकौड़ियाँ फुल गर्म डालने से जो है खराब हो जाएंगी, तो आपने थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर आने के बाद डालनी है पानी में। 1 से 2 मिनट बाद आपने हाथ की मदद से इसे प्रेस करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, जोर से प्रेस नहीं करना। और इसको एक्स्ट्रा पानी निकाल के सारी पकौड़ियों को प्लेट में निकाल लेना है। इसी बेसन के मिक्सचर से जो है भल्ले बनाएंगे। 1-1 चम्मच आपने फुल गरम ऑयल में डाल लिया और जो भल्ले हैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि अंदर से भी पक जाए। भल्लों को भी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ठंडे पानी में डाल देना और 1 से 2 मिनट के लिए पानी में रहने देना है। सेम उसी तरीके से हाथ से प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। हल्के हाथों से प्रेस करना है, जोर जोर से नहीं करना। और अब आप लोग देख सकते हैं पकौड़ियाँ और जो भल्ले हैं और जो दही है वो तैयार है। इंशाल्लाह इस तरीके से जो आपकी पकौड़ियाँ और भल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, नरम बनेंगे, बिल्कुल भी जो है सख्त नहीं होंगे। अब दही में आपने सारी पकौड़ियों को डाल देना है और पकौड़ियों को बिल्कुल हल्के हाथों से यानी चम्मच से आपने बिल्कुल हल्का हल्का मिक्स करना है, जोर जोर से मिक्स नहीं करना वरना जो पकौड़ियाँ हैं वो टूट सकती हैं। पकौड़ियों को दही में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर जो मैंने भल्ले रखे हैं, भल्लों को जो आप मिक्स भी कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने जरा ऊपर रखे हैं थोड़ी डिजाइनिंग करने के लिए। भल्ले रखने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सादा दही डाला है यानी सिंपल जो दही होता है वो उसे डिजाइनिंग के लिए, और थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दिया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको दही भल्ले बनाना सिखाए हैं। अब आपको पैकेट वाले भल्ले या पकौड़ियाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप आसानी से घर में दही भल्ले बना सकते हैं। अगर आपको रेसिपी की कहीं से भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।